पेंशन मिलेगा 4 साल के बाद राहुल जी के भी पेंशन लागू हो जाएगा। हाँ। तो युवा तो नहीं कर सकते, उनको युवा नहीं मानेंगे। हमारे सरकार में शिक्षा, रोड और शांति का ये सबसे पहला हमको प्राथमिकता मिला। हाँ। पहले 400 रुपया जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, विधवा का मिलता था, दिव्यांग के मिलता था, उन लोग को 1100 रुपया भी कर दिया गया है। पहले जो कठिनाई थी क्या कि लूट मार चोर चाहर जैसे छीन लेना, पटक देना, कहीं लुट्टा मारी, देखिए आज शांति मिल रहा है। जहाँ से वो अनाउंस कर रहे हैं उसी पर वो डांस करवा रहे हैं लड़कियों से, गंदा गंदा गाली करवा रहे हैं। तो ये सब फॉल्स है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जनता इसमें भ्रमण में ना आए। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र प्रसाद। कितना उम्र हो गया? मेरा तो 58 चल रहा है। 58 वर्ष चल रहा है। तो आप युवा कहलाते हैं, है ना? युवा ही होंगे। 56 साल के राहुल गांधी है। 56 साल अभी हम लोग युवा रह गए हैं या राहुल गांधी युवा हैं? हाँ। ये सब अब बूढ़े में आ गए हैं। अब इनके तो हम लोग के पेंशन लागू होने वाले एक दिन में। हाँ। अब 2 साल 3 साल के बाद हमें भी पेंशन मिलेगा, 4 साल के बाद राहुल जी के भी पेंशन लागू हो जाएगा। हाँ। तो युवा तो नहीं कर सकते, उनको युवा नहीं मानेंगे। अपने हिसाब से वो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ। मगर जनता उनको युवा नहीं मान रहे हैं। ब्याह तो ना हुआ है। अब ब्याह तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नहीं हुआ था, अब्दुल कलाम जी को भी नहीं हुआ था। हाँ। तो वो सब क्या मरते दम तक युवा ही रह गए हैं कि बूढ़ा हुए? हाँ। हमने गाँव में बड़ी बड़ी मिला है इसलिए। हाँ, हर गांव में आपको मिलेंगे जो कि अविवाहित हैं। हाँ। तो क्या उनको एज रखा रहता है, निकलता नहीं है? हैं, ये तो पार होता है ना, पार होता है। और वो बूढ़ा एक दिन होते ही है, शादी हो या ना हो। चलिए, यही तो बात हो गया। हम लोग उनके युवा है कि बूढ़ा है, वो तो बात का बात है। अभी जो यहाँ के बूढ़ा है उनको कुछ मिल रहा है? यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है। पहले 400 रुपया जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, विधवा का मिलता था, दिव्यांग के मिलता था, उन लोग को 1100 रुपया भी कर दिया गया है। और उससे जो खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको 1100 रुपया मिल रहा है तो अपना जो सक्षम नहीं है, घर से गरीब हैं जिनके माँ पिताजी, तो कम से कम दावा बीरो अपना उसे करवाते हैं। बच्चे के ऊपर निर्भर नहीं है ना। पहले अब एक गरीब आदमी है, अब वो 2 बच्चा है तो अपना देखे या बच्चों के देखे या माँ बाप के देखे, इसके चलते बहुत फ्रिक्शन होता था। मगर अब 1100 रुपया अगर कर दिया गया है और तो उससे अपना दावा बीरो सब कुछ करा सकते हैं। पोता पोती उसको बिस्कुट टॉफ़ी कुछ भी उसको ला के देते हैं। वो भी दादी मामा दादा आता है, पैर भी दबाता है उनको। अब बहुत सहूलियत हो गया है। तो नीतीश जी ने बहुत कुछ किए हैं। अभी 10,000 योजना 10,000 रुपया के और शुरू किए हैं, जो कि एक सहायता के तौर पर है, निःशुल्क है, उसको वापसी नहीं होना है। वो निःशुल्क ऐसा है कि उसको अगर 10,000 अभी दे रहे हैं कुछ छोटा मोटा रोजगार करने के लिए, उसके बाद वो 2,10,000 रुपया मिलेगा। हाँ, बढ़िया अगर करेंगे तो 2,10,000 मिलेगा। और जिनको मिलेगा वो करेंगे। अभी सब शिक्षित हो गए हैं, जो भी गरीब परिवार है, सबको जानकारी है कि पैसा जो मिलेगा कितने महत्वपूर्ण है। इससे हम आगे क्या करना है, अगर इससे हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवा जी का चलेगा। तो हाँ चलेगा। तो ये जो 10,000 से अगर वो कुछ करते हैं तो धीरे धीरे 2,10,000 रुपया मिलता है। अभी देखिए जो दीपावली के समय आ गया है, अभी इसके लिए 5,000 रुपया कपड़ा लत्ता के लिए करीब 16 लाख कुछ के योजना को डाले हैं, बहुतों खाता में आ गया है। जो इसमें मनरेगा से जुड़े हैं वो हैं, उनके अंदर मजदूर वाले में 5-5 हज़ार रुपया उसके लिए डाला गया है 2 दिन पहले ही। और बहुतों के जो खाता क्लियर वगैरह सब जो था उन लोगों में क्रेडिट हो गया। हमने पूछ रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्रेडिट हो गया। विद्यार्थियों की क्या स्थिति? विद्यार्थियों के लिए जो 2 अक्टूबर 2016 में जो ये चलाए थे क्रेडिट कार्ड का, हमने खुद अपने बच्चे के लिए थे। फर्स्ट में हमने अप्लाई किए थे, वो मिला था। मेरा बच्चा ने उसे बीटेक किया है, हमने फिर उसको रिटर्न भी किया। अभी जो पहले जो था कि 4 साल 5 साल में वापस करना, अभी उसको 7 साल कर दिए हैं। अब तो घोषणा की है 0, कोई ब्याज नहीं। पहले हम लोग के तो ब्याज लगा था, हम लोग ने खुद ब्याज दिया है, मगर अब 0 हो गया है। इससे अच्छा और क्या चाहिए स्टूडेंट के लिए? एक गार्जियन आप हैं। हाँ। एक गार्जियन के लिए कितना बड़ा ये कदम है, जो क्रेडिट कार्ड से पैसा मिल रहा है, ऊपर से ब्याज में भी माफ़ी हो जा रहा है, ये कितना बड़ा कदम दिखता है? ये एक गार्जियन के लिए बहुत बड़ा सहूलियत है। एक नॉर्मल परिवार है, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं तो कहीं भी जाके पढ़ा लेते हैं, मगर जो नॉर्मल है, गरीब हैं, वो बच्चे होनहार होते हुए भी पढ़ाई उनको छूट जाता है। मगर ये जो योजना क्रेडिट कार्ड वाला चला है, जो नीतीश कुमार जी ने जो चलाए हैं, बहुत अच्छा चलाए हैं। और इससे बच्चे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत नौकरी पकड़ लिए हैं। 16 में किए थे, आज 8-9 साल हो गया है इस चीज़ योजना का। इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग सरघाटी विधानसभा में पड़ता है अभी डोभी। हाँ, सरघाटी विधानसभा पड़ता है। सरघाटी विधानसभा में आप लोगों के एक विधायक है मंजू अग्रवाल जी। हाँ। वो सुनने में आया कि बड़ा काम कर रही हैं, तो चार लोग बोले। मंजू अग्रवाल के विषय में हम बताते हैं, वो जब से जीते हैं
कहीं नज़र नहीं आए हैं। उनसे रूबरू मैं खुद कई बार हुआ हूँ। लछनैती गांव बगल में पड़ता है, वहाँ 1-2 बार मिले थे। एक ये नहर जो बगल में पड़ता है, ये जब हाईवे बन रहा था उस समय एक इधर से पानी जाता है 5-7 गांव उधर, उससे सिंचाई होता था। वो पुल उसमें जो नाला था ऊंचा कर दिया गया था, उसके विषय में मैंने बात किए थे कि मैडम इसको कुछ करवाइए। बात कर करके सुनने के ही तैयार नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। 2 बार इसके ऊपर हमने बोले तो उनको क्या बोल सकते हैं। और क्या काम उनका? कोई काम सही नहीं है। जो उनकी खुद की कार्य करता थे, उनके जो भी खुद कार्य करता था वो सब उनसे फिरेंट हो गए हैं। किसी को बातें नहीं सुनते हैं, कुछ 2-4 के पकड़ रखे हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। ऊपर में और एक बड़े नेता, शिकायत आ रहा है उनका। ऊपर में एक और बड़े नेता हैं बिहार प्रदेश में, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के साथी हैं। बोल रहे हैं हम महिलाओं को माई बहन योजना देंगे, 2500 रुपया देंगे और बिहार के हर युवाओं के घर में हर युवा को नौकरी आते ही बांट देंगे। कलम भी फेंक रहे थे। देखिए तेजस्वी जी के आप ये सही बोल रहे हैं। हमने भी देखा हो चीज़ को। कलम है जो हम लोग उससे पढ़ते हैं, बच्चे के सब पढ़े लिखे हैं, उसको ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं। क्या तरीका है? आप एक बांटी ना तो अपना कार्यकर्ता के देते हो बांटते, वो फेंकने के तो नीचे भी गिर रहा है जा रहा है। जबकि हम लोग पेपर में बिना में पैर नहीं लगाते हैं, उसको इस तरह से फेंक रहे हैं। माई बहनी योजना जहाँ तक है, उन्होंने जो ये किए हैं, फार्म भरवा रहे हैं, उसमें 300-300, 400-400 रुपया ले रहे हैं एक गरीबों से। पूरे न्यूज़ में पेपर में आ रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधु के थ्रू आ रहा है, पेपर न्यूज़ में आ रहा है कि उससे पैसा ले रहे हैं। ये अभी जो भरवा रहे हैं आपने ये देखे होंगे, हिमाचल सरकार कर्मचारियों को पेमेंट बंद कर दिया। 10,000 5,000 रुपये महीना में काट रहा है। अलाउंस तो कर दिया, दे नहीं पा रहा है, पैसा उसके पास है नहीं। वही हाल यहाँ करेंगे। ये जिस मंच से उन्होंने 2500 रुपया माई बहन योजना अलाउंस किए हैं, उसी मंच पर लड़कियों से डांस करवा रहे हैं। देखे होंगे आप लोग, सब देखे होंगे, आप ही लोग ने दिखाए हैं चैनल में। हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं। लोग बोल रहा था हाँ, और कौन, हाँ, नाच योजना, माई बहन नाचना, ये सब भद्दा भद्दा उस पर गाना गा रहे हैं। तो वो क्या देंगे? वो जहाँ से वो लॉन्च कर रहे हैं उसी पर वो डांस करवा रहे हैं लड़कियों से, गंदा गंदा गाली करवा रहे हैं। तो ये सब फॉल्स है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जनता इसमें भ्रमण में ना आए। जगह जगह उनके कार्यकर्ता हैं कि जो कि माई बहन योजना के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर ये कर रहे हैं कि हाँ 2500 मिलेगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब पहले उनके माता पिताजी से क्यों नहीं ये सब शुरू किए? कोई एक कार्य ऐसा बताएं। मैं एक सैनिक हूँ, सेना से रिटायर हूँ। जब हमने 89, 90, 90, 92, 93 में जब हमको साउथ इंडिया जाने का मौका मिला, बेंगलोर है, इधर कर्नाटका में चेन्नई है, मद्रास है, सब हम लोग जब घूमने उधर गए, हम लोग साथी जब ट्रेनिंग में उधर जाते थे तो गांव देहात में जाते थे तो उधर बिजली, रोड, किसानों के खेत में पानी के पूरे फुल साधन था। हम लोग बोलते कहा हो हम लोग के यहाँ ऐसा कभी ज़िंदगी में आएगा, साला हम लोग मर भी जाएंगे तो भी ना हो पाएगा। मगर एक विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन आया और उन्होंने पहले अटल जी के नेतृत्व में इनको मौका मिला था। अब इनको वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनको मौका मिला, डबल इंजन की सरकार। दोनों मिलकर इतनी बढ़िया फैसिलिटी दिए हैं कि उस समय जो उधर था वो आज यहाँ गाँव-गाँव में बिजली, गाँव-गाँव में सड़क, विद्यालय, सब कुछ मिला। हम ऑल इंडिया घूमे हुए हैं, पूरे देश में देखे हैं कि हाँ कहाँ क्या था। हम लोग सोचते थे कि हम लोग के भविष्य में ये सब नहीं लिखा हुआ है। मेरे गाँव में बिजली था, थोड़ा बहुत आता था, चला जाता था, मगर था। जब से इनकी सरकार आया, लालू जी के और राबड़ी जी के, तब से बिजली पोल तक उखड़ गया। ये तो शुक्र हुआ कि एक अवतार हुए नीतीश कुमार जी, पिता के बिजली पानी हर साधन पूरा कर दिए। इतना एमसीसी का हंगामा था, ये था वो था, मार काट। लोग 6 बजे के बाद हम जब खुद छुट्टी आते थे तो गया स्टेशन पर रुक जाते थे, या उधर से अगर बस भी मिल गया तो पिपरघट्टी में एक होटल था, उस शायद वो बंगाली होटल क्या वो बोलते थे, हाँ, वहाँ पर ही रहते। वहाँ पर ही रात में हम लोग सो जाते थे। मगर वहाँ से 2-3 किलोमीटर घर पता था, नहीं जाते थे। एक बार रात में हम चले भी गए, घर वाले एकदम फायर हो गए, गुस्सा हो गए, क्यों आया? तो गए, रुक जाता ना तो वहाँ होटल पर रुक जाता। इतना आतंक था, उसको नीतीश जी ने, एनडीए सरकार ने समाप्त किया है। क्या नाम है? देव कुमार। देव कुमार। कहाँ घर हुआ? केसापी। केसापी। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव होगा तो क्या बदलेगा? चुनाव तो हमारे सरकार में शिक्षा, रोड और शांति का ये सबसे पहला हमको प्राथमिकता मिला। आज देख रहे हैं कि किसी गांव में ऐसा नहीं है कि किस गांव में भी छूटा है रोड आज तक। नली गली साफ़ सुथरा आज मिल रहा है देखने के लिए भी, और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि साफ़ सफाई ठीक है। और दूसरी बात है पढ़ाई। पढ़ाई जो पहले की पढ़ाई थी
बिना टाइम के भी मैंने हाजिर बन जाता था। लेकिन आज देखते हैं कि जितना सरकार जो टाइम दिया है उसे 5 मिनट पहले आन करके हाजिर बनाने के लिए तैयार है मास्टर। और दूसरी बात है कि जब जाने के लिए होता है उस टाइम भी हाजिरी बना करके मास्टर जाते हैं। इससे हमारा साबित होता है कि लड़के के माने विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है नीतीश सरकार जी। ये सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग क्या है। बूढ़ा बूढ़ी बिजली बिजली के पहले तो नाम ही निशान कम था। आज हुआ कि बिजली हर एक के घर घर में हमारे 22 घंटा एकदम ज़रूरी मिलता है। मिलता ज़रूरी मिलता है। शायद एक आध घंटा आगे पीछे मैंने हो सकता है, लेकिन 22 घंटा मैंने मस्ट है हम लोग के बिजली के लिए। मैं इसके लिए हम उन सरकार को धन्यवाद दूंगा। और दूसरी बात है कि आज हम लोग जो आने जाने में जो पहले कठिनाई होती थी, आज ये कठिनाई नहीं। पहले क्या था? पहले जो कठिनाई थी क्या कि कहीं लूट मार चोर चार जैसे छीन लेना, पटक देना, कहीं लुट्टा मारी। देखिए आज शांति मिल रहा है। लोग भी देखे हैं हैं उस समय जो होता था। देखिए बताते हैं, हम देखे तो नहीं लेकिन बताते हैं। पहले जो रात में जो लोग चलते थे तो शाम होता था बंद हो जाता था, डर लगता था। सन्नाटे के फलना कुछ होगा आदमी। लेकिन आज ही नहीं है, हम लोग लापरवाह हैं, एकदम निफिक्र हैं कि हम जाना है तो जाना है। आज 12 बजे रात हम चल जाएंगे, लेकिन आज किसी तरह से डर है हम लोग को नहीं। ये शांति हम लोग को मिला है, एकदम शांति। ये हमारे सरकार के देन है, नीतीश कुमार। हाँ, और मैं चाहूँगा इस बार मैं उसी सरकार को लाऊंगा। देखिए एक भाई साहब हैं, इडली बेचते हैं नहीं हैं जी। कितना इडली बना लेते हैं? 150। पहले अभी कोई ऐसा है कि पहले के ज़माना सुनते थे फ्री में ऐसी खींच खाच लेता होगा, इडली उडली के ले लेता होगा। अभी क्या लगता है, शांति है बिहार में? हाँ शांति तो है। हैं? शांति तो है ना? व्यापार में कोई परेशान नहीं करता है ना? नहीं। हैं? नहीं नीतीश जी की सरकार कुछ किया है गरीब लोग के लिए? किया है। क्या किया है? यही बिजली फ्री कर दिया है। अब बूढ़ा उड़ा को बूढ़ा का वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, 400 से 1100 कर दिया। पहले से अब शांति कितना दिखता है? शांति देखते हैं, पूरा शांति लगता है। क्या देखे थे पहले का ज़माना में? पहले शराब पीकर रोड पर छीन छान लेता था। अब अब तो वैसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। नहीं।